सीबीआई ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, दाहू यादव समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। विजय हांसदा को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में साहिबगंज में अवैध खनन, ईडी के अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने और गवाहों को भड़काने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। विजय हांसदा ने साहिबगंज के बोरियो थाने में पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ नींबू पहाड़ पर अवैध खनन करने और मना करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, संजय यादव समेत कुल 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। विजय हांसदा को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है। अवैध खनन, ईडी के अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने का ये मामला, नींबू पहाड़ मामले में पंकज मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी। सीबीआई ने दाहू यादव समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। और न्यूज रूम से सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अब सीबीआई ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, दाहू यादव समेत कई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साथ ही साथ देखिए, विजय हांसदा को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए साहिबगंज में हुए अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जिस तरह से ईडी बीते 1 वर्ष से लगातार जो है वो जांच के साथ कार्रवाई भी कर रही है और कई लोगों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। पंकज मिश्रा, बच्चू यादव को भी जेल हुआ था, लेकिन बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो वो भी बाहर है, और दाहू यादव जो अभी भी फरार है। तो कह सकते हैं कि कई लोग जेल में है। और उसके बाद जिस तरीका से यह मामले का जब ट्रायल शुरू हुआ पीएमएलए की विशेष अदालत में, और वहाँ पे गवाही के स्टेज पर सुनवाई चल रही है, और पिछले दिनों जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो इस मामले का जो शिकायतकर्ता है विजय हांसदा, उन्होंने अपने गवाह से जो है वो मुकर गया, और विजय हांसदा के शिकायत पर ही जो है वो प्राथमिकी दर्ज हुआ था, और उसके बाद ईडी ने यह मामले को लेकर के कार्रवाई की थी। और जिस तरीक़े से विजय हांसदा ने अपने गवाह से मुकर गया, यानी कि होस्टाइल हो गया, और उसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, और सीबीआई ने पंकज मिश्रा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है और प्राथमिकी भी दर्ज की है, जिसमें विजय हांसदा को भी आरोपी बनाया है, जो इस मामले का मुख्य गवाह भी था और शिकायतकर्ता भी था। तो अब इन लोगों की कहीं ना कहीं मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीक़ा से ईडी के बाद सीबीआई इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और जिस तरीक़ा से ये नींबू पहाड़ में हुए अवैध खनन का मामला है, क्योंकि जिस वक्त नींबू पहाड़ पर अवैध खनन का मामला सामने आया था और विजय हांसदा ने ही उसका जो है विरोध किया था, और उसके बाद उस पर जिस तरीक़ा से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस पर गाली गलौज किया गया था और कई तरह से उनको प्रताड़ित किया गया था, और उसी के आधार पर उन्होंने जो है जो झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी, शिकायत भी किया था वहाँ के लोकल थाना में, और उसके बाद जो है ईडी इस मामले को लेकर जांच शुरू की थी, और हाई कोर्ट के आदेश पर जो है सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी के बाद सीबीआई भी कर रही है। और जिस तरीक़ा से विजय हांसदा, चूँकि विजय हांसदा जिस वक्त उन्हें गवाह देने के लिए जब वो पहुंचे थे पीएमएलए की विशेष कोर्ट में, तो ये भी कहा जा रहा था कि ईडी उसे लाया नहीं था, जबकि वो ईडी का गवाह था, और वो कहीं ना कहीं जो बच्चू यादव जो इस मामले के एक्यूज्ड हैं वो उन्हें लाया था। और ये बात भी सामने आई थी कि विजय हांसदा जो कि कंप्लेंट है और गवाह, मुख्य गवाह भी है, और वो स्टाइल हुए, तो उससे एक तरह से कह सकते हैं कि उसे दबाव भी बनाया गया था। और इसी को लेकर के जब सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है, तो वह आरोप भी सीबीआई ने लगाया है कि ईडी के खिलाफ साजिश रचने का और गवाहों को भड़काने का, यह आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। तो अब देखना होगा कि जिस तरीका से अब सीबीआई इस मामले को लेकर के प्राथमिकी दर्ज की है, जांच शुरू की है, तो आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होता है। लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई
कि जो कार्रवाई होगी वो भी देखने को मिलेगा और एक बड़ी कार्रवाई भी आने वाले समय में हो सकती है, जिस तरीक़ा से ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। और इसी मामले में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरीक़ा से ईडी ने एक समन किया है साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को, और उन्हें उस समन के मुताबिक कल यानी कि 22 नवंबर को ईडी दफ्तर पहुंचना है और ईडी के तीखे सवालों का उन्हें सामना भी करना होगा। तो उन पर भी यही एलिगेशन है कि जो मुख्य गवाह जो विजय हांसदा है उसे कहीं ना कहीं भड़काने का कि ईडी के खिलाफ जो ईडी के जो है गवाह के रूप में जब उसे पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो गवाह से मुकर जाए, ताकि जो एक्यूज्ड है इस मामले में, जितने भी एक्यूज्ड जो ईडी के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें राहत मिल सके। तो इस तरीका का जो मामला है और उसी को लेकर के ईडी के बाद सीबीआई ने कार्रवाई की है। अब जिस तरीका से ईडी के द्वारा जब कल सवाल किया जाएगा, तीखे सवाल का जब नौशाद आलम को सामना करना पड़ेगा, तो उसके बाद देखना होगा कि क्या नौशाद आलम की जो है वो उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती है। लेकिन इतना साफ है कि मुश्किलें ज़रूर बढ़ेगी। जिस तरीका से यह जो मामला है ईडी के बाद सीबीआई दोनों जांच एजेंसी जो है वो कार्रवाई कर रही है, जाँच कर रही है, तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा। जी आरती। चलिए, तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या क्या नई चीजें सामने आती हैं इस पूछताछ के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।